गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने पूरा डिटेल के अंदर आपका कोर्स लेके आया हूँ, क्योंकि आज सबको पता है कि अभी जो कंडीशन चल रही है कोरोना की वजह से, क्या होता है स्कूल्स में स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है, हो रही तो ऑनलाइन स्टडी हो रही है, और उसके बाद में कोचिंग सब बंद है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, मोबाइल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो मैं यूट्यूब पे पूरा का पूरा आपका चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट्स का, उसके बाद में एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा, एक एक एक्सरसाइज चलेगी, तो आराम से आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो ये। हाँ जी, तो चैप्टर 6 लिया है मैंने स्टार्टिंग करने के लिए, ज्योमेट्री वाला पार्ट है ये। देखो एक चीज़ तो ध्यान रखना, अगर आपको चैप्टर अच्छे से करना है तो अपनी 7th क्लास की बुक उठा लेना, अपनी 8th क्लास की बुक उठा लेना, उस बुक के अंदर ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उनको अगर आपने करके उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ज़्यादा। फिर भी मैं सारे कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कराऊंगा, लेकिन बस एक छोटा सा यही है कि आपकी तरफ से आप अपना क्या इनपुट दे सकते हो कि इन कंसेप्ट को समझने के बाद में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए 7th या 8th की बुक अवेलेबल हो, नहीं है तो नेट से डाउनलोड कर लेना PDF, वहाँ से क्वेश्चन लगाना है इनके। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। अच्छे से समझना, एक एक कंसेप्ट समझते चलना इस चीज़ को। फर्स्ट लिया है मैंने कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। तो पहले कोलीनियर पॉइंट को समझते हैं। प्रॉपरली टॉपिक लिखना, कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर मैंने तो एक साथ लिख दी है ताकि आपको पता रहे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में राइट साइड में इनका पूरा बता रहा हूँ, तो आप नोट्स की तरह बना लेना। पॉज करना इसको, वीडियो को एक बार समझ लेना इसको, फिर वीडियो पॉज करना, फिर उसको अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना। कोलीनियर पॉइंट्स, कोलीनियर पॉइंट में एक्चुअली पहले कोलीनियर बता रहा हूँ। कोलीनियर पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट्स दोज लाई ऑन अ लाइन। देखो नाम में लिखा हुआ है को, ठीक है, कोलीनियर पॉइंट। कोलीनियर पॉइंट का मतलब क्या हो गया आपका, को एजुकेशन होता है ना, को एजुकेशन क्या होता है, एक साथ एजुकेशन हो रही है। कोलीनियर एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट है। कोलीनियर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, लाइन के लिए यूज करते हैं। तो पॉइंट दो लाइन ऑन लाइन, जैसे सपोज करो कि मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट A है, पॉइंट B है आपका, C पॉइंट भी है, D पॉइंट भी है। ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये सारे पॉइंट ABCD क्या हो गए, सारे कोलीनियर पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ABCD आर कोलीनियर, ABCD आर कोलीनियर। क्लियर है। अब इसी के अंदर अगर नॉन कोलीनियर कंसेप्ट को समझें, ये क्या होता है, एक लाइन बनाते हैं, मैंने पॉइंट लिया A और पॉइंट लिया B, और सपोज करो यहाँ पे C पॉइंट लाइन के ऊपर है और एक पॉइंट D मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट E ले लिया। ACB ये तो कोलीनियर हो गए, लेकिन क्या D इनके साथ कोलीनियर है, क्या सेम लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है D? नहीं, तो D आपका हो गया नॉन कोलीनियर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन कोलीनियर। और ये जो E पॉइंट है ये भी आपका क्या हो गया, नॉन कोलीनियर। और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोलीनियर। तो जो एक लाइन के ऊपर हो वो कोलीनियर, एक सेम लाइन के ऊपर हो गए, और जो लाइन के ऊपर नहीं है वो नॉन कोलीनियर। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर है। आप इसको पॉज करो वीडियो को, ये दोनों चीज़ लिख लो यहाँ से। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ एंगल्स। हालांकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी यही चीज़ है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही होगा कि आप एक बार दोबारा इसको समझ लें अच्छे से। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो एंगल बनता कब है, टाइप्स ऑफ एंगल तो बाद में करेंगे, कैटेगराइजेशन बाद में करें, पहले एंगल होता क्या है वो देख लें। एंगल जो होता है उसमें क्या होता है, एंगल से पहले आप एक चीज़ समझो, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन सेगमेंट, इनको लिखते चलना, लाइन समझ लो फिर बाद में पॉज करके लिख देना, एंड रे। लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन ये होती है, दोनों साइड एरो होता है। अभी समझ लो फिर बताता हूँ एरो का मीनिंग क्या है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि कोई एक लाइन थी, उस लाइन में से आपने एक टुकड़ा कट कर दिया, तो अब जो आपका दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। कोई भी एरो नहीं होता। और रे में क्या होता है, एक साइड एरो होता है। अब आपने कहा ये रटने वाली चीज़ थोड़ी होगी सर, कैसे रटें इसको। देखो लाइन क्या होती है, लाइन होती है इनफाइनाइट लेंथ की।
इनफाइनाइट लेंथ, ये जो एरो शो कर रहा है ना, एरो आपको बता रहा है कि इस तरफ भी मूव करती जाएगी इनफाइनाइट तक, इस तरफ भी इनफाइनाइट तक मूव करती जाएगी, इसलिए ये क्या हो गई आपकी लाइन। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एक पार्ट होता है। इस लाइन को अगर मैं एक छोटा सा पार्ट तोड़ के रख दूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन, सेगमेंट, ठीक है। और इसके जो ये दो पॉइंट है, इनको बोलते हैं हम एंड पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट्स, क्लियर, इनको बोलते हैं एंड पॉइंट। यानी कि लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स, यानी दोनों साइड में एंड होती है, ये दोनों साइड में ख़त्म हो जाती, कहीं नहीं जा रही है। और रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, यानी इस साइड में कहीं नहीं जाने वाली, और एक साइड में इनफाइनाइटली मूव करेगी, उस चीज़ के लिए हमने एरो दिखा दिया, ये होती है रे, ठीक है। अब रे से आप समझ सकते हो एग्जांपल से कि सपोज करो ये सन है, तो सन से हमारे पास में जो आती है उसको हम सन रे बोलते हैं, सन रेज बोलते, नहीं बोलते सन रेज, क्यों बोलते हैं सन रेज, कि एक तो उनका एंड पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जहाँ पे पीछे की साइड कहीं नहीं जाती है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सन से ओरिजिन हो रहा है और एक तरफ मूव करती जा रही है, इनफाइनाइट तक मूव कर रही है। देखो कितने दूर है सन, तभी हमारे पास आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक मूव कर रही है। ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, इसको नोट कर लो। उसके बाद में अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल से पहले एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, देखो इसी पे फोकस करना। अभी मेरे दोनों फिंगर आपस में जॉइन है, अगर मैं इनके बीच में गैप बनाना स्टार्ट कर दूं, तो जो बीच में इस तरह से बनता है उसको बोलते हैं एंगल। यानी अब दोनों कुछ एंगल बना रही है, जैसे आपने देखा गेट वगैरह, गेट और दीवार के साथ में, जैसे सपोज करो ये है हाथ मेरा, अभी मेरा हाथ और इस दीवार के बीच में कोई एंगल नहीं है, मैंने इस तरह से ओपन करना स्टार्ट किया गेट की तरह, अब हमारे बीच में जो गैप बन गया, इस गैप को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आपके पास में एक रे होगी, एक दूसरी रे होगी, और इनके बीच में जो गैप होता है उसी गैप को हम बोलते हैं एंगल। उसको आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, आप वाई से भी डिनोट कर सकते हो, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अब धीरे धीरे करके 10th क्लास में आपको पता लगेगा हम इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा, ठीक है, THITA, थीटा, समझ गए। ये होता है एंगल, यानी कि 2 रेज होती हैं, उनके बीच में गैप होता है और उनके बीच में, अब देखो ये जो एंगल बना है, इसमें ये जो है इसको बोलते हैं आर्म, यानी इस एंगल ने, एंगल ऐसे खोला आपने, ये एंगल है इस तरह से, तो एंगल की आर्म्स हो गई है, ये आर्म है इसकी, ये भी एंगल की आर्म है, और जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, प्रॉपरली लिखते चलना इन चीज़ों को, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, समझ गए, ये होता है एंगल। अब बात आती है टाइप ऑफ एंगल की, इसको पोज करके लिख लो। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो ये आपने एक लाइन थी और इसके बाद में एक दूसरी रे बनी हुई है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती थी, ये इधर भी हो सकता था। यानी कैसे हो सकता है, मैं आपको डिफरेंट बना के बताता हूँ, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एंगल की, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है, आप समझते हो कि अगर रे है इस तरीके से, इनके बीच में 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर मैंने बनाई कोई रे और दूसरा जो एंगल बनाती हुई जा रही है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा x मान लो, इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी कि एक्यूट एंगल जो होता है x से डिनोट करें तो लेस देन 90 डिग्री होता है, और ग्रेटर देन, देखो x ग्रेटर देन है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होगा। उसके साथ ही राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री के इक्वल, यानी इस तरीके से बनेगा इसका डायग्राम, और 90 डिग्री डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी कि देखो हम पता होता है ये 180 होता है स्ट्रेट लाइन, तो अगर आपने इस तरीके से बनाया और यहाँ कहीं एंगल बन गया, तो देखो 90 से तो बड़ा है, इससे तो 90 से तो बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब x = 180 डिग्री, यानी इस तरीके से अगर हम एंगल बनाएं, ये 2 रे हैं, एक रे इधर सीधी, एक रे इधर बना रही है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 180 डिग्री। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि ग्रेटर देन तो 180 डिग्री हो
और लेस देन हो 360 डिग्री, ठीक है, वो बनेगा, देखो 180, ये घूम के गया 180 तक यहाँ पहुँचा और उसके बाद भी कोई वैल्यू होगी, इस तरीके से बना दो तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360। और उसके बाद एक होता है कंप्लीट एंगल जिसको 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। आप इन सबको नोट कर लो, पॉज करके फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये दो एंगल के बारे में बात करेंगे तब रिलेशन निकलता है। तो इसके लिए डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, हेडिंग डालना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और डेफिनेशन लिखो। यहाँ पे हेडिंग डालो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन they are complementary. If sum of two angles is equal to 90 degree then they are complementary. अब हेडिंग डालो सप्लीमेंट्री, ठीक है। इफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाता हूँ। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन they are सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास 8th क्लास में, बस रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ों को वापस से। अब कुछ कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हमें पता तो है कि सम 90 डिग्री और सम 180 डिग्री होता है, बट ये कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा सप्लीमेंट्री कौन सा है, ठीक है। यानी हमें ये पता है 90 कुछ होता है, 180 कुछ चीज़ होती है, एक हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री कुछ होता है, सप्लीमेंट्री कुछ होता है, बट हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सप्लीमेंट्री और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। उसका कन्फ्यूजन आज दूर कर देते हैं पूरी तरीके से। आप एक चीज़ बताओ मुझे, 90 छोटा है या 180 छोटा है? 90 डिग्री छोटा है और फिर 180 डिग्री का नंबर आता है। और अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखें ABCDEFGH ऐसे करके लिखेंगे तो पहले C आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का C आएगा या सप्लीमेंट्री का S आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री का C आएगा और फिर सप्लीमेंट्री का S आता है, ठीक है। यानी पहले 90 आता है, बाद में 180 आता है, पहले C आता है, बाद में S आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड हो गया 90 डिग्री से, सप्लीमेंट्री रिलेटेड हो गया 180 डिग्री से, ठीक है। आई थिंक अब आप नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है। तो एक एग्जांपल करके पूछ लेता हूँ मैं, इसको बताओ। चेक विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स इज, या आर लिख लो, आर कॉम्प्लीमेंट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। एक पेयर बनाया मैंने 70 डिग्री और 110 डिग्री, एक बनाया मैंने 41 डिग्री, ठीक है, और 49 डिग्री। एक बनाया पेयर मैंने यहाँ पे सपोज करो 55 डिग्री और 125 डिग्री, ठीक है। और एक पेयर बना के दे दिया मैंने आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब मुझे बताओ कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा सप्लीमेंट्री। शॉर्ट में लिखूँगा, देखो इन दोनों का सम 70 + 110 क्या आता है, 180, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री, ठीक है। 41 + 49 ऐड करो, 40 40 80 और 9 + 1 10, 90 डिग्री, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों का सम चेक करो, 50 20 70, ठीक है, और 80, तो ये 180 हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री। और 30 + 60 90, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से बता सकते हैं विच पेयर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, विच पेयर सप्लीमेंट्री। तो आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया है, ठीक है। तो अभी बेसिक चलेगा और उसके बाद में आपका चैप्टर 6 जो आपका ओरिजिनल है, हालांकि चैप्टर 6 का पार्ट है ये भी, लेकिन ये वो चीज़ है जो 7th 8th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको पोज करके नोट कर लो पूरा का पूरा सारा डिटेल में। हाँ जी, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसी चीज़ें आप 7th में पढ़ चुके हो। तो एडजेसेंट एंगल होता क्या है?
इसको लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ पूरा कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स if टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ, तो अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना तब वो एडजेसेंट होंगे, और तीन में से अगर एक भी नहीं करी सेटिस्फाई तो एडजेसेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ कौन कौन सी कंडीशन है? दे हैव कॉमन vertex, they have common vertex. If they have common vertex, if they have common arm, if they have common arm, और थर्ड कंडीशन है नॉन कॉमन आर्म या नॉन कॉमन आर्म्स आर on opposite sides of common arm. Non-common arms are on opposite sides of common arm. ठीक है, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही वो एडजेसेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एग्जांपल समझ लो, इस लाइन को मीनिंग क्या है। वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 7th क्लास में, 8th क्लास में, फिर भी बता देता हूँ कि सपोज करो एक है आपका ओ, ये ए बी सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू एंगल्स, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। इन दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, दोनों यहीं से तो जा रहे हैं भाई। ये वाला जो एंगल बना आपका, यहाँ से बना के बताता हूँ कि ये जो ये वाला एंगल बन रहा है ऐसे, वो ओ से होता हुआ जा रहा है, और ये वाला एंगल भी ओ से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स है, तो लिख लो इस चीज़ को कि कॉमन वर्टेक्स, और वो क्या है आपके पास में ओ। उसके बाद सेकंड कंडीशन है दे हैव अ कॉमन आर्म। भाई इस एंगल के अंदर भी ये वाली आर्म काम आ रही है, और इस एंगल में भी ये वाली आर्म काम आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे कॉमन आर्म भी है हमारे पास, कॉमन आर्म भी है, और उस आर्म का नाम क्या है? ओ बी, और वो यहाँ से भी दिख रहा है, ओ बी दोनों में आ रहा है। उसके बाद नॉन कॉमन, भाई जब कॉमन ये हो गया तो नॉन कॉमन में ये आ गई ओ ए, और इस एंगल की ओ सी, ओ ए इस साइड में है और ओ सी इस साइड में, दोनों अपोजिट साइड में है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई, सेकंड भी सेटिस्फाई, थर्ड भी सेटिस्फाई, दोनों क्या हो गए? ये एडजेसेंट एंगल हो गए। समझ गए? अब बात आती है नेक्स्ट वाले की कि लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, ये नोट कर लेना पॉज करके। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ एडजेसेंट एंगल को, क्योंकि आप ऑलरेडी 7th 8th में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आता था लीनियर पेयर। लिखो इसको अच्छे से कि टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ फर्स्ट कंडीशन दे आर adjacent, and second sum of angles is equal to 180 डिग्री। मीनिंग क्या है इसका? देखो लीनियर पेयर तब होगा जब वो एडजेसेंट तो होना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी एडजेसेंट, और हमें पता है एडजेसेंट को सेटिस्फाई करने के लिए तीन कंडीशन रिक्वायरमेंट है, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, अगर ऐसा है एडजेसेंट है तो अच्छी बात है, लीनियर पेयर हो सकता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए कि सम ऑफ एंगल मस्ट बी 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी इसका सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि टू एंगल्स इस तरीके से होंगे,
तो देखो ये दोनों एडजेसेंट तो हो गए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन अपोजिट साइड, और ये दोनों का सम 180 डिग्री भी हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, तो ये आज की क्लास था कि लीनियर पेयर होते क्या हैं, एडजेसेंट होना चाहिए, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। इनको प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना आराम से, ठीक है, और पूरा आराम से पूरी आपकी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डेली एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। डेली आप अपनी टाइमिंग सेट कर लो कि मुझे किस टाइम पे देखना, जब भी आप फ्री हो, जब भी, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि घरों में मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे सपोज़ करो कि घर में एक ही मोबाइल है, पापा लेके चले जाते जॉब पे, तो जब भी पापा आएँ, शाम को आएँ, किसी भी टाइम आए, उस टाइम पे आप अपने एक रूटीन बना लो, उस रूटीन पे इसको ओपन करना है। डेली आपको एक न्यू वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको ओपन करना है, आराम से प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लो। आज की क्लास होती है, कल फिर मिलते हैं।